तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला कहता है नेम द फॉलोइंग। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर मैक्सिमम 1 वर्ड में प्रोवाइड करना होता है। कह रहा है कि द लाइफ प्रोसेस विच इंश्योर्स दैट ए प्लांट और एनिमल स्पेसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। यानी वह लाइफ प्रोसेस का नाम बताना है आपको जो यह इंश्योर करता है कि कोई भी प्लांट या एनिमल या कोई भी स्पेसीज इस अर्थ से डिसअपियर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो लाइफ प्रोसेस में हमने आपको बताया था 6 प्रोसेस, जिसमें से लास्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, तो वह पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन ही वह लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी लिविंग क्रिएचर्स अपनी स्पेसीज को बचाने का काम करते हैं, अपने स्पेसीज को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स गेमेट्स। ठीक है ना, यानी वह रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें गेमेट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वह कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, आप यहां पे लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिख सकते हैं, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, यानी जब गेमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। गेमेट्स के फ्यूजन से जो फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे उसे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगला कहेगा कि द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल। हम सेक्स सेल को दूसरा क्या नाम कह सकते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्स सेल्स जो हैं वह हैप्लॉइटिक सेल्स हैं। इन्हें हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। आप कोई एक नाम लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेमेट सेल्स। क्या लिख सकते हैं, गेमेट सेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो सेक्स सेल्स हैं उन्हें हम लोग गेमेट सेल्स कहते हैं, या इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हैप्लॉइटिक सेल्स भी कह सकते हैं। नाम तो बहुत सारे रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लिखिएगा गेमेट सेल्स, ठीक है। द ऑर्गेन इन ह्यूमन्स विच प्रोड्यूस द गेमेट्स, यानी कह रहे हैं कि द ऑर्गेन्स इन ह्यूमन्स विच प्रोड्यूस गेमेट्स। ह्यूमन में कौन सा ऑर्गेन है जो गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ह्यूमन में तो मेल भी आते हैं और फीमेल भी। तो आप क्या करेंगे, दोनों का नाम लिख सकते हैं या ऑब्लिक देकर दोनों का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें लिख दीजिएगा टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना। क्या लिख दीजिए, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज, क्योंकि यही दोनों तो हैं। टेस्टिस मेल में रिप्रोडक्शन, मेल में जो है वह गेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ओवरीज जो हैं वह किस में, फीमेल्स में गेमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। अच्छा, इन्हें कंबाइंड स्टेट में अगर कहें, ठीक है ना, इन्हें अगर कंबाइंड स्टेट में कहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं गोनेड्स, ठीक है। क्या कह सकते हैं, गोनेड्स कह सकते हैं। गोनेड्स जो हैं वही प्रोड्यूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन विच एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड, यानी फीमेल का वह कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है जिसमें एम्ब्रायो जाकर, और एम्बेडेड का मतलब हो जाता है कि उसमें अटैच हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, उसमें जो है वह फिक्स हो जाता है।
उसके साथ, है ना, तो वह कौन सा ऑर्गेन होगा जिसमें एम्ब्रायो। तो आपने पढ़ा है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वह इन्फंडिबुलम में होगा, वहाँ से वह मूव कर जाएगा किस डायरेक्शन में, तो वह मूव कर जाता है आपका स्टमस यानी कि ओफैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, यूट्रस में। वहीं पर तो प्रोसेस होता है जिसे हम लोग इम्बेडिंग या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो कौन सा पार्ट होगा, वह हो जाएगा यूट्रस। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ IVF, IVF का फुल फॉर्म क्या है, क्या है IVF का फुल फॉर्म, तो हम लोगों ने पढ़ा है इन विट्रो, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू एनिमल्स विच प्रोड्यूस एम्ब्रायोज that grow into larvae and before transforming into adults। यानी कह रहा है कि वैसे दो एनिमल्स का आपको नाम बताना है जो, है ना, प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रायो को, जो किस में ग्रो करेगा, लार्वी में, और वह लार्वी फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एडल्ट में। ठीक है, तो वह कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, तो आप यहाँ पे इंसेक्ट्स का याद रखिएगा, इंसेक्ट्स में सभी इंसेक्ट्स इसी प्रोसेस के थ्रू एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। आप नाम लिख सकते हैं किसका, इसमें दो लिख सकते हैं, बटरफ्लाई, है ना, क्या लिख सकते हैं, बटर फ्लाई। ठीक है, या इसके साथ आप लिख सकते हैं सिल्क मॉथ, क्या लिख सकते हैं, सिल्क मॉथ। ये दोनों, अच्छा इंसेक्ट है, इंसेक्ट में तो हम ग्रास हॉपर का भी नाम ले सकते हैं, इंसेक्ट्स में हम हाउस फ्लाइज का भी नाम ले सकते हैं। इंसेक्ट्स में अब मैं यानी इंसेक्ट्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास क्या होता है, जिसके पास 6 लेग्स होते हैं और एक और पेयर ऑफ फ्लैप विंग्स होता है जिसे वो उड़ सके, तो वो कैटेगरी मोस्टली किस में काउंटेड होती हैं, इंसेक्ट्स में। अच्छा कुछ उड़ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि उसमें 6 लेग्स अगर हैं तो वह इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। चलिए अगला कह रहा है कि द टाइप ऑफ फ्यूजन दैट टेक्स प्लेस इन अमीबा, अमीबा में कौन सा फ्यूजन कह रहे हैं, फिजन, अमीबा में कौन सा फ्यूजन होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा फ्यूजन होगा, बाइनेरी फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन होगा, बाइनेरी फ्यूजन, बाइनेरी फ्यूजन होता है। क्योंकि इसलिए इसमें पूछ लिया कि फ्यूजन का कौन सा प्रोसेस होगा, क्योंकि फ्यूजन हमने देखा था कि फ्यूजन दो टाइप का होता है, एक बाइनेरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में ऑर्गेनिज्म केवल 2 हिस्सों में बढ़ता है, कितने हिस्सों में, एक ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा 2 हिस्सों में। ठीक है, जबकि वही मल्टीपल फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वह स्प्लिट अप करेगा मल्टी टाइम्स, ताकि वह एक ही बार में कई सारे ऑर्गेनिज्म यानी 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि द टेक्निक विच वाज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग डॉली द शिप, डॉली शिप को प्रोड्यूस करने में, डॉली द शिप, द शिप का मतलब डॉली किसी खास शिप का नाम रखा गया है। ठीक है, और उस शिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, है ना, तो लास्ट में टेक्नोलॉजी हमने आपको क्या पढ़ाया था, क्लोनिंग। कौन सा प्रोसेस, क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ क्लोन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। यह एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें गेमेट्स का यूज तो होता है लेकिन 2 गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, और सेक्सुअल तब होगा जबकि 2 गेमेट्स का फ्यूजन होगा। तो क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मीन्स को आपस में कंबाइंड करता है
है ना, इसमें हमने बताया था कि इसमें जो क्रिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लोनिंग प्रोसेस में, वह अपने मदर या जिस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस वहां पे प्लेस किया गया होता है, उसके एग्जैक्ट कॉपी होता है। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो होगा वह उस पर्टिकुलर पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा। हाइट, कलर, अदर फीचर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, एवरीथिंग मैच करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक्स जो हैं वह उसे सुटेबल वर्ड के साथ फिल करना है। कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ गेमेट्स गिव राइज टू अ सिंगल सेल कॉर्ड, यानी कि जब गेमेट्स यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, है ना, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का फ्यूजन प्रोसेस होता है, तो जो नया सेल, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि दो सेल्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा, और वह नया सेल क्या कहलाएगा, तो वह नया सेल कहलाएगा जाइगोट। क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड, यानी गेमेट्स का फ्यूजन क्या कहलाएगा, गेमेट्स का फ्यूजन क्या कहलाएगा, यानी दो गेमेट्स मिलेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगला कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ एग सेल, तो पहले भी हम लोग देखे हैं कि अदर नेम ऑफ एग सेल क्या कहलाएगा, तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, ओवम। क्या कह सकते हैं इसे, ओवम कह सकते हैं, ओवा कह सकते हैं, है ना। तो इसे हम लोग नाम दे सकते हैं एग सेल को। कह रहा है कि ए स्पर्म इज मच डैश देन द एग सेल, तो हमने आपको बताया भी है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे, अगर ह्यूमन में मापा जाए तो सबसे बड़ा सेल होता है वह हो जाएगा ओवम, और सबसे छोटा सेल मापा जाए, सबसे छोटा सेल जो होगा वह हो जाएगा स्पर्म। तो अब आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है। तो कहेंगे कि ए स्पर्म सेल इज मच स्मॉलर, मच क्या हो जाएगा, स्मॉलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मच स्मॉलर देन एन एग सेल। कह रहा है कि इन humans one mature egg is released into oviduct every dash by one of the ovaries। ठीक है, यानी ह्यूमन में वन मैच्योर एग, यानी एक मैच्योर एग जो रिलीज किया जाएगा ओविडक्ट में एवरी डैश, ठीक है, बाय वन ओवरी, यानी हर मंथ में। हमने कहा था कि दो ओवरीज हैं, ओवरीज आपको बताया गया था दो हैं, दोनों ओवरीज अल्टरनेट वर्क करती है, तो इसका मतलब है कि एक ओवरी एक मंथ में एक एग को ही रिलीज करेगी ओविडक्ट में। तो इसमें लिखेंगे एवरी मंथ, है ना, क्या लिख देंगे, एवरी मंथ। ठीक है ना, एवरी मंथ का नाम लिख देंगे कि हर मंथ में ओवरीज जो है वह एक ही एग रिलीज करती हैं। द एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड डैश एनिमल्स, यानी हमने एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा था, अकॉर्डिंग टू द वे, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल्स अपने नए बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, तो बाई लेइंग ऑफ देयर एग्स, एंड व्हेन एग्स आर हैच्ड द न्यू यंग वंस केम आउट फ्रॉम दैट एग। और कुछ ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस बिकॉज ऑफ देयर एग्स आर कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। एंड जो ओविपोडस बताया था उसमें कहा था कि एग्स आर नॉट कंप्लीटली मैच्योर्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी बट इट मैच्योर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द एनवायरमेंट। तो क्या कहलाएगा बाबू, तो यहाँ पे कहलाएगा कि वह एग सेल जो क्या कह रहा है कि एग लेइंग एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे ओवीपैरस। क्या कहेंगे इसे, ओवीपैरस। ठीक है, क्या कहलाएगा, ओवीपैरस एनिमल्स कहलाएगा। द काउ इज अ डैश एनिमल वेयर द ऑस्ट्रिच इज एन डैश एनिमल, यानी एक गाय जो है वह कौन सा एनिमल है और ऑस्ट्रिच जो है वह कौन सा। तो गाय डायरेक्ट यंग वन को जन्म देती है, डायरेक्ट यंग वन को जन्म देती है। ठीक है, तो वह कहलाएगी भीभी पैरस। क्या कहलाएगी, भीभी पैरस कहलाएगी।
ठीक है, वीवी पैरस कहलाएगी। ठीक है, और ये जो आपका स्ट्रिच है वो क्या कहलाएगी, तो ओवी पैरस। क्या कहलाएगी, ओवी पैरस। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दोनों का। ठीक है, अलग अलग। अब कह रहा है कि द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड डैश, यानी जो फ्रॉग का लार्वा है, तो हम लोगों ने शब्द का अलग अलग देखा था। ठीक है ना, जैसे कॉकरोच का अगर होगा तो वह कहलाएगा निम्फ। तो अगर जो सिल्क मॉथ हैं या इंसेक्ट्स हैं, तो उनका जो स्टेज कहलाएगा, एग्स से हैच होंगे तो हैच होके निकलेगा लार्वा। लेकिन फ्रॉग्स में जब एग से हैच होते हैं तो वह कहलाते हैं टैडपोल्स। क्या कहलाएंगे, टैडपोल्स कहलाते हैं। अगला कह रहा है कि द टू कॉमन मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर डैश एंड डैश। ठीक है, तो दो मेथड्स आपको बताने हैं जो एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या उस प्रोसेस से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स। तो पहला तो हम लोगों ने देखा था फिजन, हमने 3 प्रोसेस देखा था, है ना, जिसमें से हमने कहा था कि 2 है जो नेचुरल है और रेगुलर है, और एक है जो इरेगुलर है, इसे है ना, इरेगुलर है उसे हम लोग एक्सीडेंटल कहते हैं। तो रेगुलर जो है वह पहला हो जाएगा फिजन। पहला क्या हो जाएगा, फिजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिजन। और दूसरा क्या देखा था, दूसरा देखा था बडिंग, फिजन और बडिंग। ठीक है, इसमें रीजनरेशन भी आ सकता था, लेकिन ये एक नेचुरल एंड रेगुलर वे ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, यह एक्सीडेंटल वे है, इसलिए इसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। चलिए अगला जो है वह क्वेश्चन होगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो हम कह देते हैं, कोई सेंटेंस कह देते हैं, तो वो सेंटेंस सही है या वो सेंटेंस गलत है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि ईच स्पर्म सेल इज अ सिंगल सेल। क्या स्पर्म सेल सिंगल सेल होता है? बिल्कुल। आप याद रखिए कि स्पर्म सेल या कोई भी गेमेट सेल कहलाएगा, स्पर्म कहें चाहे ओवम कहें, ये सब क्या है, सिंगल सेल हैं। हाँ, वो हैप्लॉइडिक है, ये बात अलग है, ये हो सकता है, लेकिन वह है तो सिंगल सेल ही, इसलिए आप यहां पे लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला कह रहा है कि न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गेमेट्स, है ना, न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गेमेट। क्या ये एक न्यू इंडिविजुअल, क्या एक नया ह्यूमन बीइंग मतलब कहता है कि डेवलप्ड फ्रॉम सेल कॉल्ड गेमेट, क्या सेल से डेवलप होता है गेमेट से? तो देखिए गेमेट्स के आपस में फ्यूजन से ही तो नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप होता है। लेकिन यहां पर एक क्लू लगा दिया, कह रहा है कि न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम ए सेल। क्या वो एक ही सेल से डेवलप होता है? नहीं, वह गेमेट सेल से डेवलप, अगर ए सेल में जाइगोट लिखा होता तो हम कहते कि सही है, लेकिन एक सेल और उसमें भी लिखा है गेमेट, तो कहेंगे कि यह फॉल्स है, क्योंकि यह 2 गेमेट्स के फ्यूजन से यह नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब कह रहा है कि एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। कह रहा है कि एक मतलब एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग ले किया जाता है, इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। कहेंगे कि क्या वो सिंगल सेल से मिला होता है, बना होता है? तो हम लोगों ने अमेजिंग फैक्ट्स में पढ़ा भी तो है कि सबसे छोटा सेल, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो पीपीएलओ, और सबसे बड़ा सेल तो ऑस्ट्रिच एग, ये तो सभी को पता है। तो ऑस्ट्रिच एग को किस में काउंट किया गया? सेल में। तो इसका मतलब है कि यह एक एग जो फर्टिलाइजेशन के बाद ले किया गया, दैट इज ऑल्सो अ टाइप, ऑल्सो अ सिंगल सेल।
अगला, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और तब बनेगा एक सिंगल सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स। क्या फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो बिल्कुल, फ्रॉग्स जो है वह मेल और फीमेल दोनों, मेल्स जो है वह स्पर्म्स को जो है वह रिलीज करेंगे और फीमेल्स एग्स लेट करेंगी और दोनों जो है वह इन्वायरमेंट में ही, उसी सराउंडिंग में ही फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। एन एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। क्या एम्ब्रायो सिंगल सेल से बना होता है? बिल्कुल गलत। हमने पढ़ा था कि जाइगोट सिंगल सेल से बना हुआ है और जाइगोट जब मल्टी टाइम से डिवाइड होता है, जब जाइगोट मल्टी टाइम से डिवाइड होता है तो यह बनाता है क्या? तो यह बनाता है एम्ब्रायो। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ओवीपैरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। क्या ओवीपैरस एनिमल्स ये नए यंग वंस को जन्म देते हैं? क्या ओवीपैरस एनिमल्स जो है वह यंग वंस को जन्म देते हैं? नहीं। ओवीपैरस एनिमल्स क्या करेंगे? एग्स लेट करेंगे, एग्स हैच करेंगे तो नए यंग वंस प्रोवाइडेड होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट को कि ये जो है वह फॉल्स हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस। तो हैंस में क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? तो बिल्कुल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि उसके एग से लेड करने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकते। क्यों? उसके एग के सेल एग लेड होने के बाद एक हार्ड आउटर कवर से ढका हुआ होता है, जो ऑलरेडी एक एम्ब्रायो को कंसिस्ट करता है। अगला देखिए, द हेन गिव बर्थ टू चिक लाइक ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। क्या हेंस जो है वह ह्यूमन की तरह ही, है ना, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देती हैं? क्या उनके बच्चे डायरेक्ट आते हैं या एग्स के थ्रू आते हैं? तो कहेंगे कि एग्स के थ्रू आते हैं साहब, ह्यूमन की तरह तो नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, है ना। अगला कह रहा है कि अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग। अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं अमीबा। तो क्या सही है? नहीं। अमीबा जो है वह कैसे करते हैं? फिजन प्रोसेस को। मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआन्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फिजन एंड अमीबा इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। तो यह किसके थ्रू करेगा? फिजन के थ्रू, और इसलिए यह हो जाएगा फॉल्स, है ना, हो जाएगा फॉल्स। अगला कह रहे हैं कि बाइनरी फिजन इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बाइनरी फिजन असेक्सुअल? बिल्कुल असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अगला कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं, उसमें गेमेट्स का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो गेमेट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस भी नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्लोनिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन एनिमल्स। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन में कहा भी था कि क्लोनिंग जो प्रोसेस होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है, और ये स्टेटमेंट जो होगा वह हो जाएगा ट्रू, क्योंकि उसमें गेमेट तो होता है लेकिन एक गेमेट, वो भी ओवम, और वो भी दूसरा गेमेट उसमें फ्यूजन नहीं करता, केवल उसके न्यूक्लियस का इंटरचेंज होता है। चलिए, ये तो खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम ए एंड दोज गिवन इन कॉलम बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। क्या है कॉलम ए में? कह रहा है कि यहाँ पे स्पर्म है, तो स्पर्म क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए फीमेल ऑर्गेन तो है नहीं, फैलोपियन ट्यूब नहीं है, मेल ऑर्गेन नहीं है, क्या है? मेल गेमेट है। तो यहाँ पे इसको मैच कर देंगे किससे? मेल गेमेट के साथ, ठीक है। अगला कह रहे ओवरी, देख रहे ना, ओवरी कह रहा है, तो ओवरी क्या है? तो फीमेल ऑर्गेन है। ओवरी क्या है? फीमेल ऑर्गेन है, ठीक है, फीमेल ऑर्गेन है। अच्छा, ओविडक्ट क्या है? तो ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट जो है वह उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे।
ठीक है। टेस्टिस क्या है, तो टेस्टिस अब बचा हुआ एक ही रह गया है, तो इसका मतलब है कि टेस्टिस इज मेल ऑर्गेन। टेस्टिस क्या है, मेल ऑर्गेन है। आप यहाँ पे मेल ऑर्गेन में इसको टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका हम पीडीएफ भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे क्वेश्चन आंसर का। नेक्स्ट जो होगा वह आपका शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप होगा, रिटन वाला, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।